जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान जीके में पटवार एसआई और रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने भी कई बार सोचा होगा कि ये सावन भादो कभी झील आती है, कभी नहर आती है, कभी बांध आता है, कभी सावन भादो कड़ाइयाँ आती हैं। तो हम बार बार इनको देखते हैं। आज हम इनको एक साथ देखेंगे दोस्तों कि राजस्थान में कहाँ कहाँ सावन भादो हैं, क्या सावन भादो का ये झंझट है। इस झंझट को ही हम समाप्त कर देते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सावन भादो से संबंधित हमारी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सावन भादो झील। देखिए, एक हमारे राजस्थान में झील है और एक है झरना। एक झील है और एक है झरना। लेकिन ध्यान रहे, जो सावन भादो झील है ये दोस्तों कहां पर है? ये अचलगढ़ सिरोही में है। ठीक है, तो आप अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि चल चलते हैं सावन भादो के महीने में झील की सैर करने। चलते हैं तो कहाँ चलोगे आप? माउंट आबू सिरोही, राजस्थान का सब कुछ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है, उसी झील है अचलगढ़। कहाँ चलते हैं? अचलगढ़। कहाँ चलते हैं? अचलगढ़ सिरोही में। तो झील है अचलगढ़ सिरोही में। वेरी इंपॉर्टेंट, अचलगढ़ झील सिरोही में। सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में। सावन भादो झरना ये कहां पर है लाडलो? ये जोधपुर में है। सावन भादो झरना ये कहां पर है? जोधपुर में। तो जैसे झरना और जोधपुर, जैसे झरना है और कहां है? जोधपुर। अब जोधपुर रेगिस्तान में है, जोधपुर तो मरुभूमि है और मरुभूमि में झरना। तो जब सावन भादो की बात हम कर रहे हैं तो सावन भादो एक अटपटा टॉपिक है। तो सावन भादो झरना भी हमें कहां मिलेगा? जोधपुर में मिलेगा। जैसे झरना जैसे जोधपुर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सावन भादो हिंडोलो उत्सव। तो सावन और भादवे के महीने में हमारे राजस्थानी में लोग हिंडोलो उत्सव मनाते हैं, झूला झूलते हैं, बागों में जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हिंडोलो उत्सव जो है सावन भादो ये है हमारा पुष्कर अजमेर में। कहां पर है लाडलो? पुष्कर अजमेर। ध्यान रहे, सावन भादो हिंडोलो उत्सव पुष्कर अजमेर है, याद रखना। और सावन भादो उद्यान है वो आपको पता ही है, रामनिवास उद्यान। ये कहां पर है? जयपुर में। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, ये रामनिवास जो सावन भादो उद्यान है वो इसी रामनिवास उद्यान जयपुर में है। स्वाई राम सिंह सेकंड ने जो रामनिवास बाग लगाया था उसे ही सावन भादो उद्यान वहीं पर स्थित है, ध्यान रखना। सावन भादो की महल, जब महलों की बात आती है तो महल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान का वह शहर जो अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है दोस्तों? वो डीग भरतपुर है। तो सावन भादो महल भी कहाँ होंगे दोस्तों? डीग भरतपुर में होंगे। हमें पता है दोस्तों कि हमारे राजस्थान में डीग भरतपुर अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सावन भादो महल भी हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? वो भी हमें भरतपुर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं सावन भादो कढ़ाइयाँ। अब कढ़ाइयाँ हैं तो कढ़ाइयों का काम क्या है? तो कढ़ाइयाँ हमारे लिए कोई उपयोगी हैं। किस लिए हमारे इनको जरूरत रहती है? हमें रसगुल्ला बनाने के लिए कढ़ाइयाँ चाहिए। और रसगुल्ले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। क्यों? क्योंकि हम करणी माता के भोग लगाएंगे। तो करणी माता की कढ़ाइयाँ हैं तो कढ़ाइयों से आप कर देंगे करणी माता। कढ़ाइयों से आप क्या कर देंगे? करणी माता। तो ध्यान रहे, सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर हैं? करणी माता, बीकानेर। दोस्तों ध्यान रखना, करणी माता का मंदिर बीकानेर के देशनोक में है। देशनोक की करणी माता। और कढ़ाइयाँ जो भी भक्त चाहते हैं माता की कढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं। तो ध्यान रखना, सावन भादो कढ़ाइयाँ आ जाएं तो ये कहाँ है? देशनोक करणी माता बीकानेर में। इसके बाद है कि बांध। अब देखो, हमें बांध बनाएंगे, बांध बनाएं तो कोई ना कोई परियोजना भी होगी। परियोजना होगी किस लिए होगी लाडलो? वो नहर निकालेंगे हम उससे सिंचाई पीने के पानी के लिए। बांध क्यों बना रहे हैं? उस पर हम कोई परियोजना बनाएंगे। परियोजना क्यों बना रहे हैं? कोई नहर हम सिंचाई के लिए निकाल रहे हैं। तो चाहे सावन भादो बांध हो, चाहे परियोजना हो, चाहे सावन भादो नहर हो, ये तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टिव हैं।
तो ये कोट है, ये कोट है तो कोटा में है। तो ध्यान रहे ये तीनों ही कहां पर है लाडलू, ये तीनों ही कहां पर है लाडलू, ये तीनों ही कहां पर है, कोटा में है। ये तीनों ही कहां पर है, कोटा में है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। बांध हम क्यों बनाते हैं, कोट हम क्यों बनाते हैं, कोई परियोजना के लिए बनाते हैं, परियोजना हम क्यों बनाते हैं, कोई नहर निकालते हैं, नहर हम निकालते हैं सिंचाई और पीने के पानी के लिए। तो ये सारे हमें कहाँ मिलेंगे, कोट, कोटा में। तो सावन भादो बांध आए, सावन भादो परियोजना आई, सावन भादो नहर आई, ये तीनों कहाँ होंगे दोस्तों, ये कोटा में होंगे। ये सावन भादो नहर, बांध और परियोजना हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, कोटा में, याद रखना। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान में सावन भादो झील। ये कहाँ पर है, अचलगढ़ सिरोही में। एक बार फिर से देखिएगा, झील में हम चल रहे हैं। अचल कहाँ चलना है, झीलों में, सिरोही में चलना है। तो ध्यान रही, सावन भादो झील आ जाए तो अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो झरना मरुस्थल के जोधपुर में, झरना जोधपुर में है। और सावन भादो हिंडोलो उत्सव ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ झूलोगे आप, पुष्कर अजमेर में, ब्रह्मा की नगरी में झूमोगे आप। सावन भादो उद्यान में घूमोगे, कहाँ पर, रामनिवास उद्यान जयपुर में हम घूमेंगे दोस्तों। और सावन भादो महल आ जाए तो महलों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध नगर कौन सा है, वो है हमारा डीग। तो डीग भरतपुर में सावन भादो महल हैं। और कढ़ाइयाँ आ जाए, कढ़ाइयाँ, करणी माता कढ़ाइयाँ, देशनोक बीकानेर रसगुल्ले बनाएंगे कढ़ाइयों में हम। तो ध्यान रही, देशनोक बीकानेर कढ़ाइयाँ हैं। और सावन भादो बांध, परियोजना, नहर, ये सभी कहाँ हैं, ये कोटा में है। तो उम्मीद है ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। जीके भाई NK पटवारी सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।